हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बच्चों एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है इस टाइप से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब बच्चों करंट फ्लो होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसके अराउंड एक सर्किल टाइप से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। यानी अगर हम एक बात करें, अगर हम इसके अराउंड एक लूप कंसिडर कर ले, इसके अराउंड एक लूप कंसिडर कर ले, तो इस लूप पर अब देखो बच्चों, इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हैं। लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लिया, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी, क्योंकि आपकी जो वायर है उससे हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा। और इस लाइन सेगमेंट की जो वैल्यू है या लेंथ है वो कितनी, डीएल है। तो डीएल को अगर बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तब इस लाइन सेगमेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें तो पूरे लूप के लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तब हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यही आपका बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, आपका लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field over any closed loop, the circulation of the magnetic field is equal to mu times the algebraic sum of the currents unclosed by the loop। तो ये आपका बच्चों वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और इसके अराउंड आपने एक लूप ले लिया जिसे हम बोल सकते हैं एम्पियर का लूप। ठीक है, जैसे गॉस लो होता है तो यहाँ पे जो सरफेस लेते हैं वो गॉसियन सरफेस होता है, उसी टाइप से यहाँ पे एम्पियर सरफेस हो जाएगा आपका। अब बच्चों इस पर हमें क्या निकालना है, इस पर हमें इसका लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम एक स्टार्टिंग में एक आप लाइन सेगमेंट ले लो जिसकी लेंथ कितनी बच्चों, डीएल है। ठीक है, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, डीएल हो जाएगी। और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या है, बी है। तो बी और डीएल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पी और डीएल को जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है बच्चों, म्यू। ठीक है, म्यू इंटू समेशन आई की क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन हमें पूरे लूप के लिए निकालना है, तो पूरे लूप के लिए निकालने इसी टाइप की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बच्चों म्यू क्या है, वैक्यूम में नहीं है, ये मीडियम का है। अगर आपका वैक्यूम होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में हमें जो वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके अराउंड आपने एक लूप कंसिडर कर लिया, इमेजिनरी लूप है। उस लूप पर जो बी डॉट डीएल का जो लाइन इंटीग्रल करोगे उसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। अगर वैक्यूम है तो ये आ जाएगा और कोई मीडियम होता होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये बी डी एल तो मैं समझ लिया कि भाई इस पर पूरे लूप पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उसकी वैल्यू आ गई। अब देखो समेशन आई क्या है, समेशन आई देखो बच्चों यहाँ से समझते हैं। देखो आपने बच्चों तीन वायर ले रखे हैं जिनमें दो में तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है और एक में करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो समेशन आएगा आपका, और ये बच्चों आपने क्या ले रखा है, ये आपने इमेजिनरी लूप ले रखा है। ठीक है, आपने एक इमेजिनरी लूप ले रखा है, उसके अंदर तीन वायर है जिसमें दो वायर में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और थर्ड वाले वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे समेशन आई की वैल्यू क्या आएगी, समेशन आई की वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 माइनस I3, इस टाइप से आएगी। तो अब तो बच्चों आगे आपके क्लियर हो गया होगा कि समेशन आई का मतलब क्या है, टोटल जो करंट है उसका एल्जेब्रिक सम है। ठीक है, अब बच्चों इसको हम अभी एक इसका एप्लीकेशन देखेंगे, उस एप्लीकेशन में हम बी की वैल्यू निकालेंगे। आइए बच्चों बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी आपका इस टाइप से वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और हमें क्या करना है, आपने एक इसके अराउंड एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया और उस लूप पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी एक्चुअल में आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए बच्चों एम्पेयर के सर्किटल लॉ की हेल्प लेते हैं। देखो हम बच्चों क्या करेंगे, उसी टाइप से कंसिडर करेंगे। बच्चों हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी बच्चों, डीएल है। ठीक है, अब देखो करंट इस डायरेक्शन में है तो लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन बच्चों यही लोगे आप। ठीक है, लाइन सेगमेंट डायरेक्शन एक्चुअल में इस टाइप से लोगे आप, लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन, और यहाँ से इसके बच्चों डिस्टेंस कितनी है, आर है। ओके, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें, ये करंट है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों इसी डायरेक्शन में होगा। देखो कैसे नहीं होगा, होगा ना, आई करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है और ये ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा आपका, इस टाइप से। यानी बी वेक्टर और डी वेक्टर डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आपका थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। अब लगाओ आप एम्पियर सर्किटल लॉ।
तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है बच्चों, इसी लाइन सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, एल से डिनोट कर सकते हो। अब देखो ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी वैक्यूम ले रहे बच्चों म्यू नॉट समेशन आई। अब देखो यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें तो आपका बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या पैरेलल है, और समेशन आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, आई की इक्वल होगी, क्योंकि आपने एक ही करंट ले रखी है। देखो करंट ही आपने एक ले रखी है, तो उस कंडीशन समेशन आई की वैल्यू क्या होगी, आई की इक्वल होगी। अब बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है, बी डीएल कोस 0 म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी डीएल कोस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब देखो बच्चों आपका जो बी है, बी यहाँ से देखो इस वायर से, जैसे अगर बात करें देखो हम इस टाइप से, देखो ये आपका वायर है, इस वायर से हर जो आपने लूप ले रखा है, लूप के हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इक्वल होगा, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, तो आप किसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, डीएल का। अब देखो मजेदार चीज आने वाली बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब क्या था वो समझ, देखो इतनी सी लेंथ है उसकी, आपने जो लाइन सेगमेंट ले रखा है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, डीएल है, ठीक है, इतना सा लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। आपको तो पूरे की लेंथ निकालनी है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका सर्किल का सर्कमफेरेंस, वही तो होगा सर्किल का सर्कमफेरेंस। एक्चुअल में समेशन डीएल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 पाई, रेडियस कितनी है आर, ठीक है, सर्कमफेरेंस के इक्वल। आप ऐसे शो भी कर सकते हो कि समेशन डीएल की वैल्यू, ठीक है, 2 पाई आर होगी सर्कमफेरेंस के इक्वल म्यू नॉट आई, ठीक है बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर भी हो सकता है बच्चों, 2 पाई डी भी हो सकता है, ठीक है। ये आ गई बच्चों आपकी वैल्यू। ये एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसके अराउंड आपने एक आर रेडियस का एक लूप कंसीडर कर लिया, तो उस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो हर पॉइंट पर, जो मैग्नेटिक हर पॉइंट पर इक्वल है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। चाहे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल आएगी, वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, ठीक है, डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये हमें पता चल गया। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एम्पियर का जो आपने लॉ डिस्कस किया है, इससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो जैसे एम्पियर का लॉ और बायो सावर्ट का लॉ बच्चों सेम ही है, ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो एम्पियर के लॉ में हमें क्या मिल रहा है, एम्पियर के लॉ में मिल रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन। उसी टाइप से बायो सावर्ट का जो लॉ है उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन मिलता है बच्चों, देखो, ठीक है, जैसे म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी करंट आ रही है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इनके बीच में रिलेशन मिलता है। प्लस जो आपका एम्पियर लॉ है बच्चों, वो आपकी डायरेक्ट करंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, करंट डायरेक्ट करंट है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों डायरेक्ट करंट होती है ना, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जैसे मान लो ये वायर, इसमें अगर डायरेक्ट करंट है तो उस कंडीशन में इसमें जो पूरे वायर में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्ट करंट की यह प्रॉपर्टी है कि कोई वायर में अगर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है तो उसके पूरे पार्ट में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो उसी के लिए एम्पियर लॉ अप्लाई हो सकता है। थर्ड बच्चों ये है कि जो आपका एम्पियर लॉ है और गॉस लॉ है उनमें भी कुछ एक्चुअल में सिमिलरिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने गॉस लॉ में क्या लिया था, आपने गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रेशन किया था, सरफेस का इंटीग्रेशन किया था, हमने यहाँ पे एक्चुअल में लूप का इंटीग्रेशन किया, या आप बोल सकते हो लाइन इंटीग्रेशन किया, ठीक है। वहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। प्लस बात करें तो हमारा वहां पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ में बच्चों आपका सरफेस था और उसके अंदर चार्ज था, तो हम चार्ज का रिजल्ट निकाले थे। यहाँ पे आपका बच्चों लूप है, लूप के अंदर जो वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, उसका एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। चार्ज होगा तो चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और यहाँ पे जो लूप है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका बच्चों टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट